हेलो गाइज, तो आप सभी को फिर से एक बार इस चैनल पर स्वागत है। और अगला टॉपिक हम लेकर के चलेंगे। कल हम आपको बताए थे बहुपद, और बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। जो आज हम यह क्वेश्चन जो है केवल आपको एसएफ मैथ से मिलेगा। जो यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह का मान होगा जिसको आप निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है आप उसको देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² + 3x - 6। तो जिसमें अगर इस तरह की क्वेश्चन हो, अल्फा और बीटा स्क्वायर या अल्फा बीटा का अगर इस तरह की कोई भी प्रश्न हो, तो आपको हम सबसे पहले कुछ सूत्र लिखाए थे, और आपको याद है या? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप दो चीज निकाल लें। क्या क्या निकालना है? तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालें सूत्र से। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र हमने आपको क्या नहीं बताया था? -b/a, और माइनस बी का मान क्या है 3 और ए का मान है 2। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपको -3/2, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए जो होता है क्या c/a। सी का मान क्या है -6 और ए का मान है 2, जिसको काटने पर क्या प्राप्त होगा -3। अब ये क्यों हम निकाले नहीं, अभी आपको पता चलेगा। अब हमको ज्ञात क्या करना था? α² + β²। अब यहां देखिए, α² + β² का सूत्र हम आपको बताए थे। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाले हम? -3/2 का स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का -3, जिसको आप अगर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 किया 9, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा +6/1 कीजिए, तो यहाँ क्या हो गया 4, 4 का 4 9, और यहाँ 1 से भागा दीजिएगा 4 में 4 होगा, 4 छके 24 हो जाएगा, 24 9 33/4, ये इसका मान होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, ये 1/α + 1/β का अगर मान निकालना है तो भी आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकाल लेते हैं हमारे हिसाब से, तो आपको सुविधा थोड़ा ज्यादा होगा। -b/a -3/2 ही होगा जो कि आप निकाले हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। सी का मान क्या है -6 और a का मान 2, ये भी क्या हो जाएगा -3। अब दिया गया क्या है 1/α + 1/β, इसका भिन्न का जोड़ कीजिए। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और अल्फा से भागा दीजिएगा अल्फा बीटा में, बीटा बचेगा, बीटा गुणिए बीटा, और बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। अब यानी कि अब यहाँ क्या हुआ, इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या निकला -3/2, और बटे अल्फा इंटू बीटा जो है -3 है। तो आप इसको भाग दे दें, भाग के रूप में लिख देंगे, थोड़ा हल करने में सुविधा होगी। -3/2 गुना हो जाएगा 1/-3, कट जाएगा ना, 3 का 3, माइनस प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपको केवल एसएफ बुक में मिलेगा, लेकिन यह एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप डीविया समझे, और इससे एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। तो अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2 लेकर के। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। तो अगला टॉपिक हम लेकर के चलते हैं, जो एसएफ का 2.2 होगा, और ये बीटीसी का भी है। आपको मैं बता दूं, बीटीसी मैथ का एक्सरसाइज 2.2 ही है,
मतलब दोनों का सेम एक्सरसाइज है, लेकिन बीटीसी का क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 2 होगा, और एसएफ का जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसीलिए हम ये एसएफ से ही लिखते हैं, लेकिन ये दोनों मैथ में है। बीटीसी का क्वेश्चन नंबर 2 और एसएफ का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक क्रमशः योगफल एवं गुणनफल के रूप में दिया गया। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 1 आपका कहता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जो 1/4 -1। अब तो ये पहला मान जो है ये शून्य का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा है -1। आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए कल हम आपको सूत्र लिखाए थे, अगला वीडियो में देखे होंगे आप। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आपको दिए थे हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए मान भरिए, x², अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, 1/4 x, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1। तो ये हो गया x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां आपको करना है कि 1/4 जो नीचे में है उससे आप सभी में गुना कर दें। क्या हो जाएगा यहाँ 4x² और 4 कैंसिल हो गया, x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। और एक एग्जांपल हम और लेंगे, दूसरा एग्जांपल होगा इसका, जैसे 1 और 1 दिया हुआ है, अब बीटीसी में भी देखिएगा दी गई है। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र वही लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इसका टास्क होगा, आप खुद बनाएं। आपका पहला टास्क है कि 0 - 3, ये इक्वेशन है, और दूसरा टास्क होगा आपका 4 1, और तीसरा टास्क है 1/2 और -1/2। इसको आप बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताएं कमेंट्स के द्वारा, और क्या दिक्कतें हैं हम उस दिक्कत को क्लियर करेंगे। तो आप इसको जल्दी में लिखिए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और यह क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल यूनिक है, इसलिए क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 का शून्यक निकालें। अब देखिए
यहां रूट वाला जो बात आता है, तो इससे पहले आप क्या करें, रूट का जो कुछ रूल है आप ये देख लीजिए। रूल क्या है, जब दो रूट वाला संख्या अभाज्य की संख्या या उसको अपरिमेय के हैं, अगर एक साथ गुना होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, रूट हट जाती। ऐसा तब होगा जब वह अपरिमेय होगा और दोनों सेम होगा। जैसे √2 अगर √2 से आप गुना करते हैं तो ये 2 हो जाता है। √5 को अगर √5 से गुना करते हैं तो 5 हो जाता है। लेकिन इसके लिए अगर इसमें बाहर में कोई अंक हो तो ऐसा नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, बाहर वाला भी गुना होगा, पहले ये दोनों तो 5 हो जाएगा, जैसे 2 है 2 होगा, और √5 5 दोनों गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। इस तरह से इसका खंड किया जाता है या गुना भी किया जाता है। उसके बाद एक बात और समझना है, यहाँ कोई भी संख्या जैसे 3 है तो ये रूट वाला संख्या 2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 2 √3 मिलकर के ही 3 बना हुआ। इस दोनों बात की आवश्यकता हमको यहाँ है। जैसे कि आप देखिए, हम इसको हल करने जा रहे हैं, शून्यक निकालना है। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, इसको आप लोग उतार लिए होंगे। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको जैसे कि हम आपको बताए थे गुना करेंगे। अब देखिए आप कीजिए गुना, √3 गुनी √4 और 3, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू √3 3 4 क्या हो जाएगा 12 को खंड करके आपको क्या पुराना है 8 पुराना है, कितना हो जाएगा 2 से 2 के 12, 2 और 6 को क्या करेंगे, ये दोनों को क्या कर लिए माइनस दे दीजिए, तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √3x² और यहाँ हो जाएगा -2x - 6x प्लस 4√3। अब इस दोनों में कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा, √3x - 2, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। आप अगर मुख्य रूप से देखिए तो पहले आप 2 ही कॉमन लीजिए, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 2 × 6 और 2 √3। अब यहाँ सेम तो मिल नहीं रहा, एक बार हम आपको अलग अलग कॉमन लेकर के दिखाते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ हम आपको बताए थे √3 है, इसका मतलब 2 √3 है, तो इसमें से अगर एक √3 और कॉमन आ जाता है तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा बोलिए, √3 बचेगा, x तो है और √3 निकल गया, यहाँ क्या हो गया 2, और सॉरी यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या है सेम है, इस दोनों में से वो लिखिए √3x - 2, और यहाँ क्या हो जाएगा x - 2√3। अब इसका शून्यक निकालना है, तो आप इसका शून्यक एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, क्या हो जाएगा √3x - 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2/√3, और यहाँ हो जाएगा x - 2√3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2√3। ये हो गया आपका क्या शून्यक 2/√3 और 2/√3, ये हो गया आपका आंसर। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो अगला वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।